नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डायरेक्ट लाइन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से बहुत तगड़ी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। आप लोग जान लीजिए, बिहार से बड़ी खबर है कि 11 दिन में 5 पुल गिर जा रहे हैं। नंबर 18 जून को अररिया का पुल बिहार में गिर जाता है। दूसरे नंबर पर यही 22 जून को सिवान का पुल जो है बह जाता है। तीसरे नंबर पर 23 जून को ही बिहार के मोतिहारी का पुल बह जाता है और चौथे नंबर पर 27 जून को किशनगंज का भी पुल बह जाता है बिहार के। और यही नहीं रुकता, अभी 28 जून को मधुबनी में निर्माणाधीन पुल भी गिर जाता है, उसका बीम ढह जाता है, 1/3 हिस्सा बह जाता है। पिछले लगभग 4 सालों से ये पुल निर्माणाधीन है, यानी बन रहा है। तो कुछ लोग इसी कमेंट में आकर कहेंगे वहां पर तो नीतीश जी की सरकार है, पूरे भ्रष्टाचार के आरोपी नीतीश जी हैं। बिल्कुल, इस पुलों को ना तो नीतीश जी रोक पाए गिरने से, ना तो मोदी जी। जो बीजेपी की सरकार वहां पे भी कॉम्बिनेशन में चल रही है, गठबंधन के साथ चल रही है, और केंद्र में भी अपनी सरकार को बचा ले गए मोदी जी गिरते गिरते, लेकिन इन पुलों को नहीं बचा पाए भाई। अब कुछ लोग इस कमेंट में तो बिल्कुल पानी पी पी के कहेंगे नहीं, वहां तो नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी जाने। अरे तो सहयोगी मेन मुखिया कौन है वहां पे? 78 सीट लेकर कौन उनका सहयोग कर रहा है कुर्सी पर? चाहे जिस तरीके से नीतीश जी बने रहे, लेकिन सरकार में लोग तो बीजेपी के भी हैं। इस तरीके से टेंडर वाली प्रथा लाकर जो है टेंडर माफिया को, यानी ठेकेदारों को माला माल किया जा रहा है और पुल को ध्वस्त किया जा रहा है। पुल का पैसा खाकर जो है माला माल हो रहे हैं। जनता के टैक्स का पैसा जो जनता टैक्स देती है पुलों के निर्माण के लिए और भी कार्यों के लिए, उसे ठेकेदारी प्रथा में बदल कर ये लोग जो है ठेकेदारों को जनता का पैसा लूट कर दे रहे हैं। अब बहुत आरोप लगाएंगे, लेकिन अच्छा ये बताइए, आपकी सरकार बगल में ही आपका उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी ढेर सारे कंस्ट्रक्शन के काम चले। अभी हाल ही अयोध्या का ही देखते हैं। अयोध्या में जो है पुल का तो निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जो है वहां पर सड़कों का निर्माण हुआ, मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर में भी लीकेज पाया गया, भ्रष्टाचार हुआ, मंदिर राम को भी नहीं छोड़ा गया। और वहां पर जो रामपथ है, रामपथ पहली ही बारिश में जगहों जगहों पर टूट गया, जगहों जगहों पर बह गया, जगहों जगहों पर धस गया। मैं तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। तो क्या कहेंगे, कौन भ्रष्टाचारी? ठेकेदारी प्रथा को कौन लाकर थोपा है? जो बाहर के ठेकेदार हैं, बाहर की कंपनियां ठेकेदार हैं, यानी जिस राज्य में पुल निर्माण अधीन है वहां की कंपनियां तो बिल्कुल नहीं है। दूसरे जगहों की कंपनियों को ला लाकर जबरदस्ती थोप दिया जाता है। उसके बाद छोटे छोटे भागों को जो है छोटे छोटे ठेकेदारों को उन कंपनियों के द्वारा सौंपा जाता है। इतना पैसा लगाते हैं ये ठेकेदार, जो पुल जो है कोई हवा में उड़ जाता है तो कोई पानी में ही बह जाता है। और सरकार इतना पैसा जो है जनता के टैक्स से लेकर इन पुलों को निर्माण के लिए देती है, क्या उसका आधा हिस्सा भी ये लोग इस पुल में लगा देते हैं? अगर लगाते होते तो मुझे नहीं लगता कि ये गिर जाता, क्योंकि जिस तरीके से लूट घसोट चल रही है वो तो जग जाहिर है। लेकिन हकीकत कोई बोलने वाला नहीं, इन पर कोई बात ही नहीं करेगा। पिछले सालों में जो है योगी सरकार ने फैसला लिया कि अगर कोई भी सरकार कोई भी रोड बनती है, अगर वो 5 साल से नहीं 5 साल तक कम से कम नहीं चलती है, उसका पूरा जिम्मेदार ठेकेदार होगा, उसका रिपेयरिंग पूरा ठेकेदार करेगा बिन पैसे। इसका भी असर नहीं दिखा अयोध्या में। वहां पर जो है साल भर में ही पुल जो है पहली बारिश में, सॉरी पुल नहीं, सड़कें पहली बारिश में ही जो है बह जाती हैं। कितना विकास है, कैसा विकास है? आप लोग कमेंट में बताइए ना, क्या यही विकास है? जनता के पैसे को बर्बाद किया जाए, जनता के पैसों को लूट कर ठेकेदारों को दिया जाए, इसे विकास आप लोग कहते हैं? तो ये विकास तो मुझे नहीं लगता। आपको अगर लगता है तो कमेंट में अपना सुझाव जो है हम तक पहुंचाते रहिए। बाकी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।